ऋषभ भगवान साकार रूप में जन्म लेकर, ऋषभ यानी ऋषि, रेखा ऋषि, उन्होंने ऋषियों को उत्पन्न किया, सप्तऋषि आदि। ऋषियों से ही सर्वप्रथम सृष्टि का संचालन होता है। ऋषियों ने ही हमें बताया है कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। सर्वप्रथम मनुस्मृति, मनुस्मृति इसका अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि हम जो भी शिष्टाचार करते हैं, जो भी सम्मान करते हैं, जो भी सद्व्यवहार करते हैं, जो भी इज्जत करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, वो सब हमने मनुस्मृति से ही सीखा है। मनुस्मृति ही ने हमें बताया है कि चारों आश्रम कैसे होते हैं, किस प्रकार उनकी पालना होती है, 16 संस्कार कैसे होते हैं, विवाह आदि संस्कार, गर्भाधान आदि संस्कार किस प्रकार होते हैं, और उनका अनुसरण कैसे होता है और क्यों होता है। माता पिता हमारे लिए पिता क्यों है, और पिता को हम पिता मनुस्मृति से ही कहना सीखे हैं, क्योंकि मनु शतरूपा, उन्होंने सृष्टि की रचना के समय ही ये सब संपन्न कर दिया था। उन्होंने सृष्टि को, मनुष्यों को ज्ञान दे दिया था उन्होंने। उसी प्रकार ऋषि मुनियों ने उनका प्रचार प्रसार किया, इसलिए ऋषि ऋण होता है। ऋषियों ने बताया कि हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, ताकि हम सब कुछ करते हुए भी आनंदित रहे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और इसके बाद मोक्ष पर हमारा अधिकार है इन पर, इसलिए ऋषि ऋण होता है। तो ऋषि ऋषि के बाद में ऋषि हुए गायन विद्या भगवान शिव जी से ऋषियों के पास पहुंची। नारद मुनि, माता सरस्वती आदि के पास होते हुए ऋषियों के पास यह विद्या पहुंची। फिर ग से गंधर्व, गंधर्व होता है। गंधर्व यानी कि जो गंधर्व होते हैं उन्हीं के पास, इनके बाद उन्हीं के पास यह गायन विद्या पहुंची है। मनुष्यों से पहले गंधर्वों के पास गायन विद्या है और अद्भुत है उनके पास, वास्तविक संगीत है उनके पास। प्राचीन काल में मनुष्यों ने भी गंधर्वों से शिक्षा ली थी। वर्तमान में ना तो कोई प्रकृति को देखता है, ना ही प्रकृति को महसूस करता है, और ना ही प्रकृति की ओर ध्यान है मनुष्य का, इसलिए वह कुछ अनुभव नहीं कर सकता है। जिस प्रकार एक पशु कुछ अनुभव नहीं कर सकता है, जैसे कुत्ता होता है, वह शमशान घाट में भी पूंछ हिलाता है और मंदिर के आगे भी पूंछ हिलाता है, तो उसे पता नहीं है कि यह शमशान घाट है और ये मंदिर है, यहाँ क्या ऊर्जा है और वहां क्या ऊर्जा है। तो विशेष रूप से धीरे धीरे पशु बनता जा रहा है मनुष्य, इसलिए उसे ना तो गंधर्वों का पता है, ना ईश्वर का अनुभव है, और ना ही प्रकृति का अनुभव है। सर्वप्रथम तो प्रकृति का अनुभव होना चाहिए। जब प्रकृति का अनुभव होगा तो प्रकृति हमें सिखाएगी, संगीत सिखाएगी, 100% सिखाएगी, कोई संशय नहीं है इसमें, ये मेरा वादा है। तो विशेष रूप से गैसे गंधर्व, फिर गंधर्वों को यह शिक्षा दी गई कि गाने वाले होने चाहिए ना, जैसे गंधर्व। अब गंधर्व कहाँ गाएंगे, यह भी होना चाहिए। सरगार गर सार गा
मैं का मतलब होता है महिपाल। महिपाल यानी राजा। राजा इंद्र हुए हैं, राजा प्रहलाद आदि हुए हैं प्राचीन काल में। उनके यहां गंधर्व जाते थे गायन करने। बड़ा दिव्य गायन था प्राचीन काल का। वर्तमान के तो वो क्या गाते हैं, पता नहीं क्या गाते हैं। मां सभी वर्तमान के जो भी है, लेकिन सब शास्त्रीय संगीत को जानते तो है, लेकिन संसार को रिझाने के लिए जाने क्या क्या गाते हैं संसार को रिझाने के लिए। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने उद्धार के लिए हमें प्रकृति को रिझाना चाहिए। संसार को रिझाने वाले का पतन ही है, यह निश्चित है। मैं से महिपाल हुए हैं ताकि गंधर्व वहां जाकर गा सके। फिर महिपाल की रचना की ईश्वर ने। धीरे धीरे महिपाल से, महिपाल यानी राजा, फिर संगीत का प्रचलन हुआ धीरे धीरे। उसके बाद सरगामा पा पा का मतलब पंचम होता है वैसे। षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम और पंचम। और पै से प्रजा होता है, क्योंकि राजा हो गया, गंधर्व गाने वाले हो गए, लेकिन राजा के बाद प्रजा भी तो होनी चाहिए ना, इसलिए फिर उन्होंने प्रजा का निर्माण किया। पै से प्रजा और पंचम भी होता है। पा के बाद, प्रजा के बाद उन्होंने प्रजा से, फिर प्रजा की रचना करने के बाद ध से धर्म की रचना की। षडज, ऋषभ, गंधर्व, महिपाल, प्रजा और धर्म। वैसे विशेष रूप से धार्येति धर्मः, वह धर्म जो धारण हो सके, अर्थात वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई गई है जिनका दिव्य मस्तिष्क था, जो जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, या जिन्होंने मनुष्य की कृत्रिम प्राकृतिक रचना की है, प्रकृति की रचना की है, जो प्रकृति को भली भांति जानते हैं, हर चीज को भली भांति जानते हैं, उन्होंने वर्ण व्यवस्था की रचना की है। और आज का मनुष्य बुद्धि है नहीं, विवेक नहीं है, और वर्ण व्यवस्था पर बात करता है। तो विशेष रूप से वर्ण व्यवस्था वर्तमान में नहीं है, इसलिए सुख भी नहीं है, आनंद नहीं है, और पहले जैसे ठाठ नहीं है, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था थी, आज नहीं है। तो ध का मतलब धर्म है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार धर्म। वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं, मतलब आप किस प्रकार के धर्म को, किस प्रकार के कर्मों को आप अपने जीवन में लाना चाहते हो, किस प्रकार के कर्म को आप जीवन में लाना चाहते हो। आप पुरोहित के कर्म को जीवन में लाना चाहते हो तो आप पुरोहित हो, जन्म से नहीं, कर्म से। आप वैश्य के कर्मों के अनुसार अपने धर्म को ढालना चाहते हो तो आप कोई भी हो, कहीं पे भी जन्म हो आपका, किसी के भी जन्म हो, आप वैश्य बन सकते हो। आप शूद्र जैसे आपके कर्म है, सेवा का भाव है आपके अंदर, आप बन सकते हो, जिसे आप धारण कर सकते हो। किसी को कोई रोक टोक नहीं है, सब स्वतंत्र है। आप ब्राह्मण बन सकते हो, ब्रह्म जाने तीति ब्राह्मण है। आप ब्रह्म को जानो तो ब्राह्मण हो गए, आप बनने की क्या आवश्यकता है। आप स्वयं देख सकते हो आपके कर्म कौन से हैं,
उसके अनुसार आप हो, उसमें बनने का कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिलता है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है हम सभी जानते हैं। वर्ण व्यवस्था भी नहीं है, ना ही वर्ण व्यवस्था है, ना ही आश्रम व्यवस्था है, और ना ही 16 संस्कार का ही विधान है। तो इसलिए सुख भी नहीं है, आनंद नहीं है। और जिनके यहाँ ये है, कुछ किंचित रूप से है, सनातन संस्कृति के अनुसार ये बचे हुए हैं, तो वहाँ प्राचीन काल के आनंद आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आज भी प्राचीन काल जैसे आनंद ठाठ देख सकते हैं वहां पर। अब जो ब्राह्मण बनने के योग्य नहीं है, मतलब ब्राह्मण जैसे कर्म ही नहीं है उसके, मतलब ब्रह्म को जानने जैसा उसके पास कोई कर्म ही नहीं है, तो ब्राह्मण कैसे हो सकता है। जो पुरोहित बन रहा है, कर्मकांडी बन रहा है, लेकिन कर्मकांडी पुरोहित जैसे उसके कर्म नहीं है, तो वो पाप ही तो कर रहा है। पुरोहित कहां वो है जिसके अंदर सेवा का भाव नहीं है, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, जो शूद्र के कर्म को जानता ही नहीं है और शूद्र के कर्म करता ही नहीं है, वो कहाँ का शूद्र है भाई। ब्राह्मण अपने कर्मों में श्रेष्ठ तरह से अपना निर्वाह करे अपने कर्म के द्वारा, पुरोहित अपने कर्म के द्वारा निर्वाह करे, और शूद्र अपने कर्मों के अनुसार निर्वाह करे। तो शूद्र को वही गति मिलती है जो ब्राह्मण को मिलती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। बस वर्तमान में इसका अर्थ बदल दिया है कुछ मूर्खों ने, इसलिए कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि तो ध से धर्म और धर्म से फिर नी से निराकार। उसी प्रकार सा से हम अर्थात सा यानी कि हम पेट से गाते हैं, मूलाधार चक्कर से गाते हैं। मूलाधार चक्कर से धीरे धीरे 7 स्वर है हमारे, कौन कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा। धीरे धीरे हमारा क्या है, मूलाधार चक्कर से आज्ञा चक्कर तक जोर पड़ता है आवाज से। सा रे गा मा, हृदय पर धीरे धीरे एक एक चक्कर पर आता है। देखो 7 चक्कर है, एक एक चक्कर से सा। इस प्रकार हमारे ध्यान की प्रणाली हम बढ़ा सकते हैं, इससे ध्यान भी होता है और कुंडली जागृत भी हो सकती है। संगीत जो हम पशु बने हुए हैं, पशु से हमें इंसान बनाता है संगीत। हर कर्म से हमें इंसान बनना चाहिए, पशु नहीं। नी से फिर निराकार की ओर यानी कि आज्ञा चक्कर पर, सहस्रार चक्कर पर हमारा ध्यान होता है। जैसे सर गा मा पा धा नी ध नी सा नी ध प म ग ग र सा। तो नी का मतलब निराकार। तो सा से निराकार की ओर, साकार से निराकार की ओर जाना, सा से नी तक 7 स्वर का आध्यात्मिक रूप है। अब सांसारिक रूप के लिए अगले प्रकरण में मैं बताऊंगा। जय श्री राम।